सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बस से। एक बड़ी सूचना जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। 20 तारीख बड़ा अहम दिन है और 20 तारीख जम्मू की जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ये आपको हम पहले ही बता रहे हैं। डेली वेजर आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा, सरकारें बनी भी इस पर, सरकारी गिरी भी इस पर, लेकिन ये मुद्दा कभी भी जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया। और 20 मार्च को बिजली, पानी, इन सब चीजों को लेकर दिक्कत जो है वो आप लोगों को आने वाली है। खासकर पानी को लेकर बड़ी दिक्कत जो है आने वाली है। डेली वेजर्स का 72 घंटे की कॉल है और इस समय जितने डेली वेजर्स जो भी मंच हैं उन सब मंच से जो है इस समय ये पैगाम या चेतावनी सरकार को साफ कि ये जो 72 घंटे हैं ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ही नहीं बल्कि सरकार की कुर्सियों भी हिलने वाली हैं ये 72 घंटे में। ये वो अहम मुद्दा जो डेली वेजर्स लगातार उठा रहा था, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा था। आपने देखा लाठीचार्ज भी हुआ, कई लोग घायल भी हुए उसमें, और उसके बाद डेली वेजर किस तरह से असेंबली में उसकी गूंज हुई, जिसको लेकर अब एक बड़ी प्रोटेस्ट भी जो है वो चलने वाला है। सर, 20 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जनता को तो परेशानी होगी, लेकिन क्या लग रहा है कि जो डेली वेजर की 72 घंटे की जो कॉल है उससे सरकार पर कितना असर पड़ने वाला है? बिल्कुल हरमीत जी, मैं आपसे सहमत हूँ। इससे आम पब्लिक को बड़ी परेशानी होगी। अगर बिजली बंद होती है, गर्मी में पानी नहीं आता, लोगों को पानी नहीं मिलता है, बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों को परेशानी होगी। तो हम इस बात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि आम लोगों को परेशानी आए। लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि सरकार को देखना चाहिए। डेली वेजर्स आज रिटायर होने की कगार पे आ गया। कितने हमारे 4-5 हज़ार, हमारा 4,000 मुलाजम हमारा PHE जल शक्ति का रिटायर हो गया, रिटायर कर दिया इन्होंने। कितने सारे हमारे डेली वेजर्स गुजर गए। तो सरकार को भी होना चाहिए कि अब आश्वासन बंद करे, ये कमेटी खेलना बंद करे और जो सरकार ने कमिटमेंट की थी, जो वादे किए थे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से, उसको पूरा करे। तो आपके सामने है, बजट में डेली वेजर्स के लिए सरकार ने कुछ नहीं रखा। तो यही उनकी गोल मटोल की नीति रही कि 1 साल उन्होंने वो डाल दिया कमेटी के नाम पे। 6 महीने कमेटी लेगी, पहले वो रिपोर्ट देगी और नेक्स्ट बजट में करेंगे। तो इसलिए हम आम पब्लिक से भी हम ये गुजारिश करते हैं और हम अपनी माफ़ी भी मांगते हैं, एडवांस में माफ़ी मांगते हैं जो उनको तकलीफ होने वाली है। लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। जो सरकार को ये दिखाना भी जरूरी है कि हम लोग ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। अगर हमारा हक हमें नहीं मिल दिया जाएगा तो फिर ये परेशानियां चलेंगी। उमर अब्दुल्ला 2014 में भी एक कैबिनेट की कमेटी बनी थी जिसमें सारा डाटा इकट्ठा किया गया था। उसके बाद बीजेपी की एक कमेटी बनी, LG मनोज सिन्हा की एक कमेटी बनी, केंद्र तक सारा डाटा पहुंच चुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सैलरी ले रहे हैं उनके लिए डाटा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं सरकार के लिए। और उससे भी बड़ी बात, जो पोर्टल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हुई है, सभी डेली वेजर्स उसमें पक्के रह गए। कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मैंने खबर भी की थी, 2000 लोग हैं जिनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। सारा डाटा तो सरकार के पास है, फिर बहानेबाजी किस बात की? हरमीत जी, यही तो बात है। ये टाल मटोल की नीति है, बहानेबाजी है। सारा डाटा सरकार के पास है। इसलिए तो ये नौबत आई है हम लोगों को कि हमें ये 72 घंटे की कॉल देनी पड़ रही है। हमें भी तो सरकार से यही पूछना चाहते हैं, जब आपके पास सारा डाटा है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है, बायोमेट्रिक हुई है, बेजिस ऑनलाइन हुआ है, सब कुछ है, फिर कौन सा डाटा आप ढूंढ रहे हो? आपने ऑलरेडी 10-10 बार कमेटियां बनाई, 8-8 बार। सारा डाटा रिकॉर्ड डिवीजनों में पड़ा हुआ है, सेक्टर में पड़ा हुआ है, चिपों में सेव है। तो और क्या चाहिए? ये सिर्फ एक टाल मटोल की नीति है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अपना वक्त निकाला जा रहा है। 1 साल का और हम लोगों के साथ धोखा किया गया है। 1 साल में हरमीत जी हमारे कितने लोग और रिटायर हो जाएंगे, कितने लोग गुजर जाएंगे, चले जाएंगे इस दुनिया से। जिम्मेवार कौन है? उनका घर परिवार किस हालात से गुजर रहा है कि इनको लोगों को शर्म है? अपनी सैलरी इन्होंने बढ़ाने के लिए टेबल टपटपाए और बढ़ा लिए। उस टाइम भी कमेटी बनानी चाहिए थी इन लोगों को और उस कमेटी में डेली वेजर को रखना चाहिए था। अपने लिए इनके पास सब कुछ ऑन द स्पॉट हो जाता है और डेली वेजर्स के लिए सिर्फ बहानेबाजी, कमेटियों पे कमेटी, तारीख पे तारीख। ये टाल मटोल की नीतियां हैं। इसलिए हमने आपको कहा कि इसलिए ये नौबत आई है कि आम लोगों को परेशानी होगी। हमारी आम लोगों से कोई दुश्मनी, कोई बैर नहीं है। हम भी आम लोगों में से आते हैं। कौन है ये जनता? कौन है? हम ही लोग हैं ना, हमारे ही परिवार हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही मोहल्लेदार हैं। हम ही लोग हैं, हमें ही कोई परेशानी होगी। इनको क्या है? इनको तो फिर भी सैलरी आएगी। इनके लिए तो टैंकर एक्शन लेकर खड़ा हो जाएगा उधर। इनको थोड़ा
लेकिन सरकार को जो दिखाना जरूरी है, आम पब्लिक भी परेशानी होगी तो आम लोग भी बाहर निकलेंगे, वो भी हमारे समर्थन में आए और सरकार पे दबाव बनाए। डेली वेजर को क्या आवाहन है, क्योंकि जिस तरह मैंने देखा पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने एक आवाहन दिया कि सब लोग ये हड़ताल 72 घंटे की तब जो है कामयाब हो पाएगी, सरकार पॉलिसी पर तब आपसे बात करेगी या मिनिमम वेजेस एक्ट पर बात करेगी या पेंडिंग सैलरी पर बात करेगी, अगर पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी डेली वेजर, जितने भी 47 डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब काम छोड़ हड़ताल करेंगे। आपको डेली वेजर को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, फिलहाल जो 72 घंटे की कॉल फ्रंट ने दी हुई है, हम इसको समर्थन दे रहे हैं। हम ऑल JNK PHE IT ट्रेन सीपी वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन की तरफ से हम इसको पूरा समर्थन दे रहे हैं 72 घंटे की कॉल को। और हम अपने जितना भी हमारे डेली वेजर साथी हैं, चाहे कहीं किसी भी डिवीजन में हो, जम्मू कश्मीर से किसी भी डिवीजन से हो, किसी भी सेक्शन का हो, तो हम सारे मुलाजमों से हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं इस कॉल को कामयाब बनाए ताकि सरकार को ये पता रहे, याद रहे, दिमाग जहन में रहे कि ये लोग यूनाइट हैं। और आने वाले टाइम पे आपको पता है कि जैसे गर्मी अब शुरू हो गई है, अगर सरकार को ये एक वार्निंग है 72 घंटे की, एक अल्टीमेटम है, तो ये सरकार को दिखाना है। हमारे मुलाजमों से भी हमारी ये अपील है कि इसको सीरियसली लें। कोई भी हमारा मुलाजिम 72 घंटे में काम नहीं करेगा तो इस कॉल को कामयाब बनाएगा। बानो जी, हमने पहले भी आपके साथ कई बार बात की है, आपने समर्थन जो है दिया है, और भी कई जो मंच हैं वो सब समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिसी, ये पेंडिंग वेजेस, ये मिनिमम वेजेस एक्ट हम उमर अब्दुल्ला सरकार पर जो बार बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है केंद्र सरकार जो है ना, उन्होंने बीजेपी की अपनी पार्टी का खुद हाथ थामा, ना उन्होंने LG शासन जब आया, जब उन्होंने कमेटियां डाटा भेजी, ना उन्होंने उनका हाथ थामा। केंद्र सरकार, अब आपको लग रहा है उमर अब्दुल्ला सरकार का हाथ जो थाम कर आप लोगों तक पॉलिसी पहुंचा पाएगी? देखिए, अगर इन्होंने पॉलिसी देनी तो 10 साल जे रहे LG 2019 से लेकर, तब इन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट जे 2019 में ही लागू होना चाहिए था, जैसे उस टाइम लद्दाख में हुआ। लेकिन ये टाल मटोल की सियासत चल रही है जम्मू कश्मीर में। जो बाबू लोग और काजू बादाम खाने के लिए लोग दिल्ली से जम्मू बिठा दिए गए हैं, गाजीपुर से, इनको क्या पता इधर दुखदर। और जहां तक बीजेपी के मैंने 2-3 उनके व्यूज सुने कि अगर हम सरकार, जब डिप्टी CM आपका थे निर्मल सिंह जी, तब क्यों नहीं किया गया? तब हम उस टाइम भी आपके साथ है। जो NC सरकार है, या जो उमर साहब बोलता है कि 6 महीने लगेंगे, जब पूरी उम्र सियासत में तो आप लोग रहे हो। आपके अब्दुल रहीम राठौर साहब ने अभी 6 महीने पहले बोला, जब जिस दिन जो जीते, उन्होंने बोला कि कबीना में हमने जो करना था वो पूरा का पूरा सेक्रेटरीट में जो फाइल है वो आज भी जिंदा है और आज पड़ी है। 2 महीने पहले बयान दिया उन्होंने राठौर साहब ने, जो उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन आज वो फाइल कहाँ गुम हो गई है? अगर जो बायोमेट्रिक हुई है, सब कुछ इनके पास ऑनलाइन सैलाब में बह गई। ऑनलाइन डाटा एक मिनट लगता है ऑनलाइन डाटा ढूंढने में। ऑनलाइन डाटा आजकल टाइम है, बायोमेट्रिक सबकी हुई है, ऑनलाइन डाटा इनके पास पड़ा है। जो कुछ नहीं है, जो टाल मटोल की सियासत चल रही है, जो 6 महीने का टाइम ले रहे, देखते रहना आप, जो 6 साल हो जाएंगे। जे मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मतलब आप ये कह रहे हैं कि 6 साल हो जाएंगे, आपको लग रहा है ये जो 72 घंटे की जो काल आप काम छोड़ हड़ताल दे रहे हैं, आपको लग नहीं रहा सरकार इससे झुकेगी? कुछ सरकार झुकेगी तभी तो काल दे रहे हैं, तभी तो समर्थन कर। अगर ऐसे ही हम चुपचाप करके बैठे रहेंगे तो जो सरकार कभी नहीं कुछ। सोचो, 94 से लेकर 2025 आ गया, उम्रें गुजर गई, सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ आज तक? क्यों नहीं किया? इतने लोग थे, क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि सरकार को पता था कि इन लोगों का कोई वो नहीं है, जो एकजुट नहीं होते हैं। इसलिए आज हमने पूरा PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट को जो समर्थन दिया। जो इनकी और हमारी एक बात भी हुई थी, अब वो डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे जब स्ट्राइक खत्म होगी। इनकी और हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें रवि हंस भी जी थे और नवदीप जी भी थे। मीटिंग उन्होंने हमें बोला, हमने बोला हम शुरू से आपके साथ हैं, ना तो हमने 2.5 साल से ने तो आपका कोई विरोध किया है, ना तो हम मीडिया में हमने एक साइलेंट समर्थन किया था इनको, ना तो हमने अपने जम्मू प्रोविंस में किसी बंदे को रोका, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है या डिवीजन प्रेसिडेंट, ना तो हमने अपने वर्कर को रोका कि जो आप स्ट्राइक में 985 987 दिन से जाएं। ना हमने सबको बोला कि जाओ, आप जाओ, जो स्ट्राइक कामयाब होनी चाहिए। जैसे होता, अगर इनका काम होगा तो हमारा काम भी होगा। अगर हमने आपने जैसे पन्नी मोड़ में किया था तो हमने 9311 रुपए तक हमने सभी ने लड़ा, ऑल डिपार्टमेंट उस टाइम तो सबको मिला। कौन सा हमें अकेले मिला जो लड़े हैं? ऐसे सबको मिलेगा। एक अच्छी सोच लेकर चलना चाहिए PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने। इनकी एक अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छी सोच के साथ चलेंगे और सभी के सभी एक यूनिटी में है। आज भी हम डिपार्टमेंट को ये नहीं दिखाना चाहते गवर्नमेंट को कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करें। अगर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी होती है, हम 2.5 साल पहले भी कर सकते थे, जो आज हम मीटिंगें कर रहे हैं। हम आपकी तरफ से ये आवाहन है सरकार को कि हम जितने भी डेली वेजर, जितने भी मंच हैं, सभी एक मंच पे हैं। और ये 72 घंटे की कॉल जो है पूरे जम्मू कश्मीर से एक ही आवाज जो है वो सरकार तक जाएगी। नहीं, जैसे जम्मू डिवीजन की है जो 72 घंटे की कॉल है,
कश्मीर डिवीजन के उनके उधर की लीडरशिप ने कुछ नहीं किया। जो जम्मू डिवीजन की ये कॉल है जो 72 घंटे की, हम इसमें बिल्कुल इसमें शामिल हैं। 72 घंटे के स्ट्राइक में हम शामिल हैं। आप देखते हैं गवर्नमेंट क्या करते हैं, पूरा प्रेशर बनाएंगे, पूरा बंद कर देंगे, गवर्नमेंट को झुका देंगे। जो नया 985 दिन से नहीं देखा आपने सबने। अब हम बिल्कुल उनके साथ है, पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के साथ पहले भी साथ है। आज हम ओपन होकर इसलिए आए कि हमें भी लोगों ने बोला कि और हमें हमारे साथ जब नवदीप जी ने और रवि हंस जी ने मेरे साथ 2 सीटिंगें की, जिसमें बिंकल जी भी थे, उनके 1-2 लोग और, एक नवदीप जी थे और रवि जी थे। जब उन्होंने हमें बोला, हम उनकी पूरी जो थी रवि हंस पूरा समर्थन, जब रवि हंस ने हमें पूरी स्टोरी सुनाई, पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की पूरी गहराई बताई, फिर हम समझ गए कि इस गहराई में तो मुलाजिम का, तो इसलिए हमें साथ आना पड़ेगा। जब समझ गया 985 दिन तभी हुए। जो रवि हंस जी को हमारा पूरा समर्थन है। चलिए, आप समर्थन जो है पूरा है, लेकिन देखना ये होगा कि ये समर्थन कामयाब जो है वो कितना हो पाता है। 72 घंटे कॉल, जिसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो बिजली का डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है या किसी भी तरह का स्टेट डिपार्टमेंट है या पीएचई का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, जितने भी 47 डिपार्टमेंट हैं, ये सब इकट्ठे एक मंच पर ये आह्वान, ये पैगाम तो सरकार तक पहुंच रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर क्या बात कर रही है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो पिछले 6-7 साल से, जहां पर चुनाव नहीं हुए थे हमारे जम्मू कश्मीर में, अब चुनी हुई सरकार आई है। डेली वेजर के साथ जो वादे किए गए थे कि पहले दिन से ही, मैंने बार बार बोला है, उमर अब्दुल्ला अपना वो बयान जो है बार बार रिपीट कर बार बार सुना करें कि उन्होंने कहा था कि हम पहले दिन से ही डेली वेजर का काम करना शुरू करेंगे। लेकिन डाटा सब कुछ बना हुआ, सब चीजें, फिर आखिर इस चीज को ड्रेल करने का, लिंगर ऑन करने का मतलब क्या है, मंशा क्या है? क्या उस मंशा को हटाकर डेली वेजर अपनी पॉलिसी जो है वो ला पाएंगे? असेंबली में एक बात बड़ी अहम आपको बताना चाहूंगा। असेंबली में यह आवाज लगातार डेली वेजर्स जितने एमएलएज हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे उनके काम में सवाल आज कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा रही है कि यही सरकार में थे, इन्होंने कमेटियां बनवाई, डाटा केंद्र तक पहुंचाया, पॉलिसी क्यों नहीं पहुंचा पाई? लेकिन आज सभी डेली वेजर्स की मांग को लेकर एमएलए अपनी बात उठा रहे हैं। एमआई तारिगामी जो है, उन्होंने भी कहा कि आखिर किस तरह का मजाक जेके यूटी के अंदर चल रहा है। जब मिनिमम वेजेस एक्ट जितनी भी यूटीज हैं उन सब में लागू है, तो आखिर जेके यूटी से ऐसी क्या दुश्मनी है कि जहां पर लद्दाख जैसा जो हमारा ही एक पार्ट था और उसको अलग किया, आज वहां पर डेली वेजर 45,000 तक उसकी तनख्वाह पहुंच गई है, 29,000 से 45,000। और वहीं जेके यूटी के अंदर जम्मू कश्मीर की जो यूटी है, उन डेली वेजर्स की तनख्वाह 9300 रुपया। आखिर ये कैसा भेदभाव, ये कौन सी नजर ऐसी है जहां पर केंद्र सरकार लद्दाख के एलजी को तो उनकी मांगे जो मान सकती है, वो लोग प्रोटेस्ट पर भी नहीं आए। कहीं उन्होंने आह्वान ऐसा नहीं किया कि हम 72 घंटे की कॉल करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने उन पर एक ऐसी नजर डाली कि डेली वेजर की जिंदगी सुधर गई। लेकिन वो केंद्र सरकार की नजर, नरेंद्र मोदी की वो नजर जो वो कहते हैं कि आखिरी वीर के आखिरी खरे इंसान तक जो है वो विकास पहुंचाएंगे, और जेके यूटी के डेली वेजर 47 डिपार्टमेंट, उनकी उन आंखों के तारे क्यों नहीं बन पाते? ये एक बड़ा सवाल है। देखना यह होगा कि 72 घंटे की कॉल के बाद ये 72 घंटे की ही रहेगी या आगे और बढ़ेगी, या इस 72 घंटे में सरकार झुककर जो है, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर, पेंडिंग वेजेस को लेकर या पॉलिसी को लेकर, क्या उसका नतीजा निकलेगा, ये आने वाला समय जो है बताएगा। आप साथ जुड़े रहें। डेली वेजर की आवाज जेएंडके न्यूज बज़ हमेशा जो उठाता रहा है, हमेशा उठाते रहेंगे जब तक आप लोगों की पॉलिसी आप तक नहीं पहुंच जाती। दीजिए इजाजत हमें को, डेली वेजर को यूं ही सपोर्ट करते रहें। राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दीजिए इजाजत मेरे को, मैं हरमीत सिंह, जेएंडके न्यूज बज़ से। जय हिंद।